ब्रेन इंसान के बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो उसे कहीं भी पहुंचाने का ताकत रखता है। इंसान का ब्रेन ही होता है जो उसे पीक पर पहुंचा सकता है और उसे बहुत नीचे भी ले जा सकता है। इंसान का ब्रेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। हमारा ब्रेन ही होता है जो हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर करता है और ना कुछ करने के लिए भी हमारा ब्रेन ही हमें मजबूर करता है। जिसने भी अपने ब्रेन के पावर को समझा, उसके बारे में जाना, उसने उसे अपने कामों में यूज किया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम सभी इंसान के ब्रेन एक जैसा ही दिखता है, एक जैसा ही उसका स्ट्रक्चर होता है, फिर भी हम इंसान का ब्रेन एक जैसा नहीं सोच सकता है, एक जैसा काम नहीं कर पाता है। क्यों कोई लोग ब्रेन का यूज करके बहुत कुछ कर जाता है और कुछ लोग कुछ नहीं कर पाता है। कुछ तो बात होती है इसमें जिससे कोई इसका यूज करके बहुत कुछ कर जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरह से किसी भी चीज का उसका कोई ना कोई रूल्स होता है, उसी तरह ब्रेन का भी अपना एक रूल है जिससे कुछ लोग उसे फॉलो करके कुछ भी हासिल कर सकता है। जब आप ब्रेन रूल्स समझते हैं तो उससे आप अपने ब्रेन को अपने काम के हिसाब से यूज कर पाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि आप अपने ब्रेन को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, आप उसके रूल्स को कैसे समझ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं उन पॉइंट्स को जिससे कि आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड ब्रेन वर्क। पहले अपने ब्रेन को समझने की कोशिश करें कि वह किस तरह से काम करता है। मेनली इंसान का ब्रेन 2 भागों में काम करता है। ब्रेन का राइट साइड विजुअल की तरह काम करता है और लेफ्ट साइड एनालिटिकल की तरह काम करता है। यानी जब आप किसी चीज़ को थिंकिंग करते हो, वह आपके राइट साइड का ब्रेन उसे इमेज की तरह देखता है और आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन उसे डाइवर्सिफाई करके देखता है। पॉइंट नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बूस्ट योर ब्रेन पावर। एक्सरसाइज एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप अपने ब्रेन को इंक्रीज कर सकते हो, उसे बूस्ट कर सकते हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे ढंग से काम करता है, जिससे कि ब्रेन के नर्वस सिस्टम में ब्लड अच्छे से पहुंच पाता है और आपका ब्रेन उस तरह से काम करता है जिस तरह से आप उससे करवाना चाहते हैं। तो एक्सरसाइज बेस्ट टेक्निक है अपने ब्रेन को बूस्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, स्लीप। ऐसा कहा जाता है गुड स्लीप गुड थिंकिंग, यानी कि अगर आप अच्छे ढंग से सोएंगे तो ही आपका ब्रेन किसी चीज पर अच्छे तरह से थिंकिंग कर पाएंगे। क्योंकि आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी तो आपका ब्रेन का नर्वस सिस्टम ठीक से नहीं काम करेगा, और जब आपका ब्रेन का न्यूरॉन्स अच्छे तरह से काम नहीं करेंगे तो वो अच्छे तरह से किसी चीज पर थिंकिंग भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके लिए अच्छे नींद लेना भी जरूरी होता है अपने ब्रेन को बूस्ट करने के लिए। एक हेल्थ ब्रेन बनाने के लिए मिनिमम 6 से 1 घंटा सोने की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स अच्छे तरह से काम कर पाते हैं। तो आपके ब्रेन के बूस्ट करने के लिए भी स्लीपिंग बहुत जरूरी होती है। पॉइंट नंबर 4, अटेंशन। अटेंशन भी हमारे ब्रेन को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, क्योंकि अगर हम अपने अटेंशन को बार बार फ्लक्चुएट करते रहेंगे तो हमारा ब्रेन इससे कमज़ोर हो जाएगा और हम कभी भी किसी एक चीज़ पर अपना अटेंशन को नहीं दे पाएंगे। सो डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स, यानी कि बेकार के चीज़ों पे अटेंशन देना हमें बंद करना होगा अगर हम अपने ब्रेन को बूस्ट करने के लिए चाहते हैं तो। क्योंकि हम अपने ब्रेन को जिस चीज़ पर भी अटेंशन दिलवाते हैं, हमारा ब्रेन उस तरह से ही काम करना शुरू कर देता है। अगर हम बोरिंग चीज़ों पे अपना अटेंशन डालते हैं तो हमारा ब्रेन भी हमेशा बोरिंग की तरह ही सोचता है और उसी की तरह काम भी करता है, जो कि हमें अपने अच्छे कामों के लिए बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए आप अच्छे चीज़ों पर अपना अटेंशन दें ताकि आपका ब्रेन बूस्ट हो सके। पॉइंट नंबर 5, एक्सप्लोरेशन। अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए यूज करें, यानी कि कोई भी वस्तु आता है आप उसे अच्छे से एक्सप्लोर करें कि वो वस्तु क्या है और उसे कैसा होना चाहिए या फिर वो क्यों है। इस तरह के सवाल आप अपने आप से पूछें। जब आप ऐसे सवाल पूछेंगे खुद से तो आपका ब्रेन एक्सप्लोर मोड में आ जाएगा, जिससे कि आपके ब्रेन का एक्सप्लोरेशन सिस्टम एक्टिव रहेगा। ये टेक्निक भी ब्रेन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप एक्सप्लोरेशन के मदद से भी आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं और उससे आप अपने कामों में यूज करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, मेमोरी।
जब भी मेमोरी की बात आती है तो हमारे ब्रेन में एक स्टोरेज की तरह इमेज बन जाता है, और ये सच भी है। मेमोरी का मतलब भी यही होता है कि आप बाहरी चीज़ों को कैसे रिसीव करते हो और कौन सी चीज़ों को आप अपने ब्रेन में स्टे करके रखते हो। अगर हम किसी बात को अपने ब्रेन में स्टे करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है रिपीट का। यानी कि जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है, जो कि हमारे ब्रेन का एक तरह से मेमोरी है, स्टे मेमोरी, यानी रिपीट टू रिमेम्बर। यानी कि आप किसी चीज का रिपीट करके उसे रिमेम्बर यानी कि याद रख सकते हो। तो ये अच्छा पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं। इसे ब्रेन का रूल भी कहा जाता है, और यही ब्रेन का रूल होता है जिससे कि आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्चुअल में ब्रेन्स का रूल क्या होता है उसे बूस्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।